नमस्कार दोस्तों, इस बार हम लेके आए हैं मतगणना कैसे की जाएगी। तो जैसे कि इस बार मतदान हमारा दो तरीके से हो रहा है। एक मतपत्र द्वारा जो मतपेटिका में डाली जाती है और दूसरा ईवीएम द्वारा जो ईवीएम मशीन में रिकॉर्ड की जाती है। तो मतगणना कैसे की जाती है, दोनों के लिए हमने वीडियो बनाए हैं। जैसे इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईवीएम द्वारा मतों की गणना कैसे की जाती है, और इसके पहले हमने वीडियो बनाया है मतपेटिका द्वारा कैसे गणना की जाएगी। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि ईवीएम द्वारा मतों की गणना कैसे की जाएगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ईवीएम से मतगणना। तो मतगणना पर्यवेक्षक तथा अभ्यर्थी एवं अभिकर्ता द्वारा कंट्रोल यूनिट के कैरिंग केस में लगे सील की जांच करेंगे। यहाँ पेपर सील लेखा होगा हमारा, मतों का लेखा में ही नीचे पेपर सील लेखा भरा हुआ होगा, उससे मिलान कर लेंगे कि इसका सील सही है और वहीं सील लगा है कि नहीं। कैरिंग केस सील के आरक्षण कैरिंग केस सील के अक्षुण्ण होने की स्थिति में कैरिंग केस से कंट्रोल यूनिट को बाहर निकाला जाएगा तथा उस पर लगे सील की जांच की जाएगी। अगर उसका एड्रेस टैग वगैरह सब सही है तो उसको खोला जाएगा और उसमें से कंट्रोल यूनिट को बाहर निकाला जाएगा, और उसके अंदर जो हमारा सील लगा हुआ है जिसको स्ट्रिप सील कहते हैं उसकी जांच की जाएगी और मिलान किया जाएगा कि ये सही है कि नहीं है। सभी सील अक्षुण्ण होने पर कंट्रोल यूनिट के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई मानी जाएगी। अर्थात हमारा पेपर सील है, हमारा स्ट्रिप सील है, एड्रेस टैग है और हमारा स्पेशल टैग है, अगर ये सब कुछ सही है तो माना जाएगा कि वह मशीन हमारा सही सलामत है। कंट्रोल यूनिट पर लगे पेपर सील का मिलान मतपत्र लेखा पर अंकित संख्या से मिलान किया जाएगा तथा अभिकर्ता को भी मिलान करने के लिए कहा जा सकता है। मतलब जो पेपर सील मतपत्र लेखा पर जो हमारा सील का जो नंबर होगा उससे मिलान कर लेंगे कि ये वही सील है कि नहीं है, और ऐसा अभिकर्ता को भी दिखा देंगे अगर वह देखना चाहता है तो। अंकित संख्या में अंतर होने पर निर्वाची पदाधिकारी लौटाई गई अव्यवहृत पेपर सील की संख्या की जांच कर समस्या का समाधान करेंगे। यदि लिपिकीय भूल के कारण ऐसा हुआ हो तो उसको नज़रअंदाज किया जाएगा। अर्थात उसमें अगर अंक में कोई इधर उधर दिक्कत हो गया है तो उसको पेपर सील लेखा में जो लौटाया गया है उसको निकाल के मिलान किया जाएगा कि ये जितना दिया गया है उसमें से बाकी है और जो दिया गया है वहीं लगा हुआ है कि नहीं। अगर ऐसा है तो हो सकता है लिपिकीय भूल लिखने में एक दो अंक इधर उधर हो गए हैं तो उसको नज़रअंदाज करना है, मशीन को सही माना जाएगा अगर सही हमारा है तो मिलान करने के बाद। यह समाधान होने पर कि वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई है या यह वही वोटिंग मशीन नहीं है जो मतदान केंद्र के लिए उपयोग के लिए आपूर्ति की गई थी, ऐसी स्थिति में मशीन को अलग रखा जाएगा तथा इसके लिए अंकित मतों की गणना नहीं की जाएगी। अर्थात अगर मशीन गड़बड़ है, कोई लगे कि ये बदला गया है, तो ऐसी स्थिति में इस मशीन को अलग रखा जाएगा और उसकी काउंटिंग नहीं की जाएगी। एक और चीज़ इसी लाइन में हम जोड़ा गया है इसमें कि आयोग को मामले की विस्तृत रिपोर्ट के साथ निर्देश प्राप्त करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी और आयोग को अग्रेतर कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा इस विषय में। इस परिस्थिति में संपूर्ण मतगणना को स्थगित नहीं किया जाएगा, केवल उस मतदान केंद्र में प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट में अंकित मतों की गणना नहीं की जाएगी। अर्थात अगर मशीन बदला गया है तो उस बूथ की गणना नहीं की जाएगी, उस बूथ की गणना नहीं की जाएगी, लेकिन मतदान को कैंसिल भी नहीं किया जाएगा। अब आगे मतों की गणना। मतदान केंद्र पर प्रयुक्त ईवीएम के सभी सीलों की जांच के उपरांत कंट्रोल यूनिट में अंकित मतों की गणना की जाएगी। कंट्रोल यूनिट को ऑन करने के पश्चात
टोटल बटन दबाकर देख लेंगे और मतों का लेखा से मिलान कर लेंगे। टोटल बटन जब दबाएंगे उसका तो उसमें दिखाएगा कि टोटल कितना वोट इस मशीन के अंदर है, और मतों का लेखा जो है उससे मिलान कर लेंगे कि इसमें जो भरा हुआ है यह दोनों मेल करता है कि नहीं करता है। कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट के बाहरी खंड के कवर को खोलकर पेपर सील को छेद कर रिजल्ट बटन को दबाने के उपरांत प्रत्येक उम्मीदवार के लिए रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या डिस्प्ले पैनल पर क्रमवार दिखाई देने लगेगी। अर्थात जब उसका ढक्कन खोलेंगे और उसका जो सील लगा हुआ है पेपर सील, जिसको ग्रीन पेपर सील बोला जाता है, वहाँ उसमें एक छेद होगा जहाँ पेपर सील लगा, उस छेद को हम लोग उंगली से उसको उंगली लगा के उसको फाड़ेंगे और उसी के नीचे रिजल्ट बटन होता है। उस रिजल्ट बटन को जब दबाएंगे तो एक एक करके वह दिखाने लगेगा मशीन की किस कैंडिडेट को कितना मत मिला है, और उसको हम नोट करते जाएंगे। एक परफॉर्मा है जो आगे भरना बताएंगे, उसमें हम लोग सबको नोट करने जाएंगे कि किस कैंडिडेट को कितना मत मिला है। अगर एक बार में अगर हम क्लियर नहीं हो पाए, नहीं देख पाए, तो रिजल्ट बटन को हम लोग फिर से दोबारा दबा के फिर दे सकते हैं, 2 बार 3 बार, जितना देर में हम कंफर्म हो जाएं कि हाँ सही रिजल्ट है हमारा, देख सकते हैं हम लोग। गणन सहायक कंट्रोल यूनिट को प्रदर्शित करेंगे तथा गणन पर्यवेक्षक द्वारा उम्मीदवार प्राप्त मतों का विवरण विहित प्रपत्र में उनके नाम के सामने अंकित किया जाएगा। मतलब मशीन का रिजल्ट बटन दबाएंगे कौन? गणन पर्यवेक्षक, और जो उनके साथ होंगे गणन सहायक, और उनके साथ जो होंगे गणन पर्यवेक्षक, वो नोट करेंगे कि किस उम्मीदवार को कितना मत मिला है प्रपत्र में। आवश्यकता होने पर परिणाम को लिखने या प्रदर्शित करने के लिए रिजल्ट बटन को कई बार दबाया जा सकता है, जैसा कि हमने ऊपर बता दिया है। इसके बाद देखते हैं परिणाम लिखने के पश्चात कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ कर रिजल्ट खंड के कवर को बंद कर दें तथा उसके कैरिंग बक्से में वापस रख दें। अगर हमने रिजल्ट देख लिया, नोट कर लिया, तो फिर से उस मशीन को उसके कैरिंग बक्स में रख के और मशीन को वापस कर देंगे। गणन सहायक तथा गणन पर्यवेक्षक द्वारा विहित प्रपत्र में परिणाम अंकित किए जाने के उपरांत उक्त प्रपत्र में मतगणना के समय उपस्थित अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता हस्ताक्षर उक्त प्रपत्र में कराया जाएगा। गणना अभिकर्ता जो होगा उसका भी हम लोग हस्ताक्षर प्रपत्र में करा लेंगे। अब यहाँ हम लोग देखते हैं गणन पर्यवेक्षक तत्पश्चात विहित प्रपत्र में अपना हस्ताक्षर अंकित कर निर्वाची पदाधिकारी गणन परिणाम हस्तगत कराएंगे। निर्वाची पदाधिकारी को यह प्रपत्र दे देना है। निर्वाची पदाधिकारी अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात कि सभी दृष्टिकोण से समुचित रूप में भरा गया है और पूरा कर लिया गया है, प्रारूप प्रति हस्ताक्षरित करेंगे। अब हम लोग प्रपत्र भरना सीखेंगे, जो काउंटिंग होगा कि किस कैंडिडेट को कितना मत मिला है। तो ये जो हमारा पहला जो हमारा प्रपत्र है, प्रपत्र 19, यह भरा जाएगा सदस्य और पंच के लिए, अर्थात वार्ड सदस्य और पंच के लिए प्रपत्र 19 भरा जाएगा, और बाकी जो 4 पद है उसके लिए प्रपत्र 20/1 भरा जाएगा। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखते हैं वार्ड सदस्य और पंच का जो जिसका हमारा काउंटिंग होना है मतपत्र से, मतपेटिका से, उसके लिए कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जिला का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ प्रखंड है तो इसमें प्रखंड का नाम लिखेंगे। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम, जैसे अगर वार्ड का कोई वार्ड सदस्य है तो उसके वार्ड का नंबर यहाँ पर हम लोग डाल देंगे, जो भी नंबर होगा वार्ड का नंबर डाल देंगे। नाम कह रहा है तो नाम चूँकि पंचायत में होता नहीं है, जिला ये जो होता है नगर पालिका में, तो वहाँ नाम होता है, जैसे राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 21 या आर्य नगर वार्ड नंबर 22, तो यहाँ केवल हम लोग वार्ड नंबर लिख देंगे। अगर उसका नाम है तो नाम भी लिखेंगे, अन्यथा केवल नंबर लिख देंगे। फिर इसके नीचे पंचायत, यहाँ ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे। फिर मतदान केंद्र की संख्या, यानी जिस मतदान केंद्र का यह बॉक्स है उस मतदान केंद्र की संख्या यहाँ लिखेंगे, और यहाँ उस मतदान केंद्र का नाम लिखेंगे।
ये सब हमको पेपर में मिलेगा वहाँ। अब यहाँ हमको भरना है कि किस अभ्यर्थी को कितना मत मिला। तो यहाँ जैसे पहले यहाँ क्रम संख्या डालेंगे, यहाँ अभ्यर्थी का नाम डालेंगे। मान लीजिए कि एक अभ्यर्थी ए है, उस अभ्यर्थी का नाम लिखेंगे और इस अभ्यर्थी को कितना वोट मिला है उसकी संख्या हम लोग इसमें डाल देंगे। फिर दूसरे अभ्यर्थी का नाम हम लोग इस कॉलम में लिखेंगे और यहाँ क्रमांक 2 देंगे और इस कॉलम में नाम लिखेंगे और इसको कितना मत मिला है इतना वोट की संख्या इसमें लिख देंगे। फिर इसी तरह अगला उम्मीदवार, अगर जितना उम्मीदवार है सब उम्मीदवार का नाम लिखेंगे और सबको किसको कितना वोट मिला है उसकी संख्या यहाँ लिख देंगे और अंत में सबको काउंट करके यहाँ हम लोग टोटल यहाँ संख्या लिख देना है। बस इतना ही है। बाकी बस इसमें है कि यहाँ विधि मान्य मतों की कुल संख्या, यानी जो कुल वैध मत पड़ा है बैलेट से, चूँकि ये पंच और वार्ड के लिए है, तो जितना वैध मत है, वैध मत जितना होगा उसकी संख्या यहाँ डाली जाएगी और जो प्रतिक्षेपित मत है अर्थात जो रद्द कर दिया गया है उसकी संख्या यहाँ डाली जाएगी और इस दोनों को जोड़ के यहाँ टोटल लिखा जाएगा और नीचे यहाँ मतगणना स्थान लिखा जाएगा। जैसे डाइट थावे में हो रहा है तो डाइट थावे, यहाँ आज की तारीख दी जाएगी। उसके बाद नीचे सहायक निर्वाची पदाधिकारी अपना यहाँ हस्ताक्षर करेंगे यहाँ पर और यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपना पद नाम लिखेंगे और दाहिने तरफ मतगणना पर्यवेक्षक के पास जाएगा, वो अपना यहाँ हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ अपना नाम लिखेंगे, अपना पद नाम लिखेंगे और सबसे अंत में यहाँ निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा। और इस तरह से ये पूरा हुआ हमारा प्रपत्र 19 जो पंच और वार्ड के लिए भरा जाएगा। अब यहाँ देखते हैं प्रपत्र 20 जो बाकी पद जैसे मुखिया, सरपंच, बीडीसी और जिला परिषद सदस्य के लिए जो प्रपत्र भरा जाएगा, इस प्रपत्र का नाम होगा प्रपत्र 20। तो इसके लिए यहाँ सबसे पहले जिला लिखा है, जिला का नाम, फिर यहाँ प्रखंड है तो प्रखंड का नाम लिखेंगे, यहाँ पंचायत का नाम कि किस पंचायत का ये मशीन है या किस पंचायत का बॉक्स है, फिर यहाँ निर्वाचन क्षेत्र संख्या। अब यहाँ देखेंगे ये मुखिया के लिए है, ये सरपंच के लिए और ये बीडीसी के लिए और यहाँ जिला परिषद के लिए। तो चूँकि हर पद के लिए अलग अलग भरना है, पंच और सरपंच में भी वहाँ पंच के लिए भी अलग भरना है, सरपंच के लिए पंच के लिए अलग और वार्ड सदस्य के लिए अलग। ठीक उसी तरह से यहाँ है, मुखिया के लिए अलग फॉर्म भरेंगे, ग्राम कचहरी के सरपंच के लिए अलग, बीडीसी के लिए अलग और जिला परिषद के लिए अलग। तो जिसके लिए भरना हो, जिसके अगर मुखिया का भरना है तो यहाँ पंचायत का क्रमांक दे देंगे और यहाँ पंचायत का नाम लिख देंगे। उसी तरह से जिसके लिए करेंगे केवल उसी लाइन को भरेंगे और बाकी सबको हम लोग क्रॉस कर देंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, जिस पद के लिए भरना उसी पद का नंबर हम लोग देंगे और लाइन भरेंगे। यहाँ टेबल संख्या, जिस टेबल पर आप काउंटिंग कर रहे हैं वह कितना नंबर टेबल है उस टेबल का संख्या देना है। इधर दाहिने तरफ मतदान केंद्र संख्या देना है, अर्थात मतदान केंद्र जो है, किस मतदान केंद्र का ये मशीन है या बैलेट है उसका संख्या देना है। और ठीक 19 की तरह यहाँ क्रमांक है 1, 2, 3, यहाँ अभ्यर्थी का नाम इसमें लिखेंगे, पहला अभ्यर्थी का नाम, दूसरा अभ्यर्थी का नाम। यहाँ पहले अभ्यर्थी के नाम के सामने इसको जितना मत मिला है उसके मतों की संख्या इसमें डाल देंगे, दूसरे अभ्यर्थी को जितना मत मिला है उसका इसमें डाल देंगे और तीसरे अभ्यर्थी का नाम यहाँ लिखेंगे। क्योंकि यहाँ लिखा है ऊपर में से कोई नहीं, अर्थात नोटा के लिए, तो इसमें हम लोग का नोटा है नहीं पंचायत चुनाव में, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देंगे। अगर कोई तीसरा उम्मीदवार है तो तीसरे उम्मीदवार का नाम और उसके कुल मतों की संख्या यहाँ डाल देंगे और सबको मिला के जितना इस सब का मत हुआ है सबको नीचे यहाँ हम लोग टोटल करके टोटल मतों की संख्या लिख देंगे। और फिर उसी तरह पहले प्रपत्र की तरह विधि मान्य मतों की संख्या जो यानी जो वैध मत है टोटल उसकी संख्या डाल देंगे, ये इससे मेल खाएगा इस लाइन से टोटल से। और प्रक्षेपित मतों की कुल संख्या अर्थात जो अवैध मत हैं उसकी संख्या इसमें, यानी जिसकी छँटाई हो गई है, जो काउंटिंग नहीं हुआ है। और फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ हम लोग लिख देंगे जो टोटल मत होगा हमारा वैध और अवैध मिला के, यहाँ कुल मतों की संख्या, डाले गए मतों की कुल संख्या। नीचे मतगणना का स्थान, मतलब कहाँ, जैसे डाइट थावे में हो रहा है तो लिखेंगे डाइट थावे। फिर यहाँ आज की तारीख देंगे, सहायक निर्वाची पदाधिकारी का यहाँ हस्ताक्षर होगा, यहाँ उनका नाम होगा, उनका पद नाम होगा। दाहिने तरफ अगर हम देखें तो मतगणना पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर यहाँ होगा और यहाँ उनका नाम और यहाँ पद नाम होगा और सबसे अंत में नीचे निर्वाची पदाधिकारी का यहाँ
हस्ताक्षर होगा। और इसके साथ ही ये पूरा होता है हमारा मतगणना ईवीएम द्वारा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।